थी। और ये कहानी एक वर्जिन नाम के बूढ़े आदमी पर बेस है, जिसे क्लेयर नाम की एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है। और क्या वर्जिन अब इस बुढ़ापे में क्लेयर को संतुष्ट कर पाता है या नहीं, तो अभी हम अपनी मूवी में देखेंगे। तो हम अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक वर्जिन नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि एक कंपनी का मालिक है और बहुत ज्यादा अमीर है। वर्जिन पुराने सामान और पुरानी चीजों की एंटी पेस्टिक करता था और सभी लोग उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा वर्जिन को अपने आसपास साफ सफाई रखना बहुत पसंद है और वह हर चीज को बस ग्लव्स पहनकर ही छूता है। और फिर एक दिन जब वर्जिन अपने ऑफिस आता है तो उसे क्लेयर नाम की एक लड़की का फोन आता है, जो उसे अपना एंटिक सामान बेचने के लिए अपने घर पर बुलाती है। लेकिन वर्जिन इस पर उसे मना कर देता है और कहता है कि वो इस तरह काम नहीं करता। लेकिन क्लेयर उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और वह इस बात पर मान जाता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वर्जिन एक बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। दरअसल वह नीलामी में अपने एक दोस्त को बिठा कर रखता है, जिससे कि वह नीलामी का अमाउंट बढ़ा सके, जिससे कि उसकी पेंटिंग महंगी से महंगी बिके। वहीं बिल्लिल वर्जिन को बताता है कि वो भी एक पेंटर है। तब वर्जिन उससे कहता है कि हाथ में ब्रश पकड़ने से कोई भी इंसान पेंटर नहीं बन जाता। उसकी ये बात सुनकर बिल्ली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उस समय वो उसके सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद वर्जिन उस खरीदी हुई पेंटिंग को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ की वर्जिन बिल्ली की और भी पेंटिंग्स को देखता है। अब वर्जिन ज्यादा टाइम अकेला ही रहता था, इसलिए वो अपना टाइम पेंटिंग्स को देखकर बिताता था। इसके बाद वर्जिन क्लेयर के घर पर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि क्लेयर एक बहुत ही बड़े मैंशन में रहती है और वो वहाँ पर बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन जब वर्जिन पर फिर से क्लेयर की कॉल आती है तो उस पर वह बहुत ज्यादा चिल्लाता है और इस पर क्लेयर उसे समझाती है कि वो आने ही वाली थी, पर आते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया। क्लेयर की बात सुनकर वर्जिन शांत हो जाता है और फिर से वो एक बार उससे घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस बार भी उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता। और ये देखकर वर्जिन वहाँ से जाने वाला होता है और फिर एकदम से क्लेयर का केयर टेकर आता है और वह वर्जिन को बताता है कि अचानक से क्लेयर की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पाई। इसके बाद वो वर्जिन को घर में लेकर आता है, जिसके बाद वर्जिन उसके सारे एंटी सामानों को देखने लगता है। तभी उसे घर के बेसमेंट में एक मशीन का हिस्सा मिलता है, जिसे वह चुपके से उठाकर अपने पास रख लेता है। और फिर वह अपने एक दोस्त के पास जाता है, रॉबर्ट के पास, और उसे उस पार्ट का हिस्सा दिखाता है मशीन का। लेकिन रॉबर्ट को पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी मशीन का पार्ट है। और फिर रॉबर्ट वर्जिन से बोलता है कि अगर तुम इस मशीन के बाकी के हिस्से ले आओगे तो मैं इस मशीन को पूरा बना दूंगा। और फिर वर्जिन अगले दिन क्लेयर के सारे एंटिक सामानों को शिफ्ट करने में लग जाता है। और उसके बाद जब वह क्लेयर से बात कर रहा था तो उसे पता चल जाता है कि क्लेयर घर में ही यहीं कहीं है, इसलिए वो उसके आवाज को फॉलो करके उसके पीछे जाने लगता है। और क्लेयर को भी पता चल जाता है कि वो उसे ढूंढते हुए आ रहा है, इसलिए क्लेयर भी फोन काट देती है। इसके बाद वर्जिन फ्रेड को कुछ पैसे देकर क्लेयर के बारे में जानने की कोशिश करता है और फ्रेड उसे बताता है कि लेकिन उसने खुद पिछले 11 साल से क्लेयर को नहीं देखा है। ये जानने के बाद वर्जिन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्लेयर को देखने के लिए। और फिर वह हर दिन उसके घर के सामने वाली कॉफी शॉप में जाकर उस पर नजर रखने लगता है, लेकिन बहुत दिन नजर रखने के बाद भी वह क्लेयर के बारे में कुछ नहीं जान पाता। और वहीं पर कॉफी शॉप में एक लेडी भी बैठी रहती है, जो हर वक्त क्लेयर के घर को ही देखती रहती है। और फिर ऐसे ही क्लेयर एक दिन वर्जिन को अपने घर बुलाती है और फिर वहाँ पर वर्जिन आवाज को फॉलो करते हुए एक दीवार तक पहुँचता है और वह दीवार के पीछे छुपकर बात कर रही होती है। और फिर क्लेयर उसे बताती है कि उसे एक तरीका का फोबिया है कि वह इंसानों को देखकर डरती है और इसलिए वह सालों से इस घर से बाहर नहीं निकली। और इस बात से वर्जिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर वहीं धर के रख चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वर्जिन को धीरे धीरे क्लेयर पसंद आने लगी थी, इसलिए वह अपने दोस्त रॉबर्ट से लड़की पटाने के उपाय पूछता है। वहाँ वर्जिन की बात सुनकर भी रॉबर्ट समझ जाता है कि इसे जरूर कोई लड़की पसंद आ गई है। अब इसके बाद वर्जिन और भी ज्यादा क्लेयर से फोन पर बातें करने लगा है, जिससे उसकी क्लेयर को देखने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। और अब उसे किसी भी हालत में जानना ही था कि क्लेयर कैसी दिखती है। और फिर वह एक दिन जब क्लेयर के घर से जा रहा था तो वह घर के दरवाजे को बंद करने का नाटक कर एक दीवार के पीछे छुप जाता है, जिससे कि वो क्लेयर को देख सके। और जब क्लेयर को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है तो वो अपने बने हुए रूम से बाहर आती है। और जब वहाँ पर वर्जिन क्लेयर को देखता है तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि क्लेयर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिन क्लेयर को देखने के बाद उसके तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था और उससे प्यार करने लगा था। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और वर्जिन का क्लेयर को और भी देखने का मन करने लग जाता है, इसलिए वह फिर से मूर्ति के पीछे छुपने का नाटक करता है। और जब फिर क्लेयर अपने रूम से बाहर आती है तो वर्जिन उसे देखने में इतना खो जाता है कि उससे गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी फोन की आवाज सुनकर क्लेयर को भी शक हो जाता है कि उसके घर में कोई तो है और इसलिए वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। और फिर वहीं से क्लेयर वर्जिन भी चला जाता है। और फिर क्लेयर वर्जिन के पास कॉल करने लगती है और उसे बताती है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है, क्योंकि क्लेयर को पता नहीं था कि वो आदमी वर्जिन ही है। और वर्जिन क्लेयर से आकर कुछ बातें करने लगता है
पर वह काफी डरी हुई थी, इसलिए क्लेयर रोने लग जाती है। और ऐसा देखकर फिर वर्जिन उसको सब सच बता देता है कि तुम्हारे घर में मैं ही था और मैं तुमको छुप कर देखने के लिए आया था। यह सुनकर क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और फिर वह उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। और फिर वह वर्जिन वहां से जा रहा होता है कि फिर एकदम से क्लेयर अपने रूम से निकलती है और वर्जिन को वहां रोक लेती है। क्लेयर को अपने रूम से बाहर निकलने के बाद वर्जिन को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स वगैरह लाता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। और फिर जब एक दिन क्लेयर को वर्जिन मेकअप करना सिखा रहा था तो वर्जिन को लगता है कि शायद वह उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने आप को फिर से उस कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन अब क्लेयर भी वर्जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो कुछ देर बाद वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर एक दिन जब वर्जिन अपने कुछ सामान की फोटो क्लेयर को दिखाने के लिए आता है तो क्लेयर उसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ पर वो पिछले 20 सालों से रह रही थी। फिर वर्जिन क्लेयर को किस करते हुए कहता है कि तुम पूरी जिंदगी यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और फिर क्लेयर उसे बताते हैं कि वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है पर उसमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। और फिर जब एक दिन वर्जिन क्लेयर के लिए खाना लेकर आता है तो वो देखता है कि क्लेयर वहाँ पर नहीं है। वह उसे पूरे घर में ढूंढता है पर वह उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर जब वर्जिन घर के बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि क्लेयर पार्क की तरफ गई है। इसके बाद वर्जिन फ्रेड और रॉबर्ट को लेकर क्लेयर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर उसे एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि आज तो उसे एक नीलामी करनी है और अगर आज उसने नीलामी नहीं की तो उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा। और यह सुनकर क्लेयर वर्जिन नीलामी के लिए चला तो जाता है पर वह उस समय भी क्लेयर के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर अच्छे से बोल नहीं पाता और उसको देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर नीलामी के बाद जब वर्जिन क्लेयर की यादों में खोया हुआ था तो फिर उसे फ्रेड का कॉल आती है और फ्रेड उसे बताता है कि शायद घर में एक और सीक्रेट रूम हो सकता है जहाँ क्लेयर छुपी हुई होगी। और फिर यह सुनकर वर्जिन तुरंत फ्रेड के साथ तहखाने में जाता है जहाँ पर एक और सीक्रेट रूम था, जिसे खोलने पर उसे वहाँ पर क्लेयर भी मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके बाद वर्जिन उसे संभालता है और वो एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वर्जिन एक रात क्लेयर से मिलने के लिए जा रहा था तो कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले तो वो उसे खूब जमकर पीटते हैं और फिर उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर वर्जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर वो क्लेयर को फोन कर बाहर आने के लिए बोलता है। वहीं क्लेयर भी वर्जिन को ऐसे एक सड़क पर पकड़ पड़ा हुआ देखकर दौड़कर आती है और उसे फिर हॉस्पिटल ले जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद वर्जिन बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो एक दिन क्लेयर को अपने घर पर लेकर आता है। और फिर वहाँ पर जब क्लेयर वर्जिन के घर को देखती है तो वह उससे बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वर्जिन उसे वो अपना सीक्रेट रूम भी दिखाता है जहाँ पे उसने अपनी कई सारी कीमती पेंटिंग्स को रखा था। इसके बाद वो उसको अपने साथ डिनर पर भी लेकर जाता है, जिसके बाद क्लेयर को उसके दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और तभी वर्जिन अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है और फिर बताता है कि लंदन में उसकी एक आखिरी नीलामी है और फिर वह हमेशा के लिए क्लेयर के साथ ही रहेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि वर्जिन लंदन में जाकर अपना आखिरी ओकेजन अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। फिर इसके बाद जब वो घर आता है तो वह देखता है कि क्लेयर अपने घर नहीं है। अब ये देखकर वर्जिन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे क्लेयर कहीं भी नहीं मिलती। और जब वो निराश होकर अपने पेंटिंग्स वाले रूम में आता है तो वहाँ की हालत देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि वहाँ से सारी पेंटिंग्स गायब थी। और तभी वह वहाँ पर एक स्टैचू को देखता है जिसके वह अलग अलग पार्ट चुराकर रॉबर्ट को दिया करता था। और फिर यह सब देखकर वह समझ जाता है कि क्लेयर ने उसका पागल बना दिया है। और फिर वहाँ पर पड़ी हुई एक पेंटिंग से क्लेयर वर्जिन को पता चल जाता है कि इस चोरी में क्लेयर के साथ वर्जिन रोबी भी शामिल था। दरअसल जब उस दिन वर्जिन ने बिली की बेइज्जती की थी तब बिल्ली ने इन पेंटिंग्स को चोरी करने का प्लान बनाया था। और फिर जब वर्जिन को यह भी पता चलता है कि जो कॉफी शॉप में बैठी रहती थी वही असली क्लेयर है, वही और उसकी मालकिन है जो बंगला था। दरअसल इस असली किली से रॉबर्ट और बिली ने उसका घर रेंट पर लिया था और फिर उसके बाद उन्होंने क्लेयर से मिलवाया जिसके बाद वो उसका काट सके। ये सब जानकर वर्जिन इतना ज्यादा शौक हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर वह कुछ दिन ऐसे ही रहने के बाद वर्जिन को याद आता है कि क्लेयर ने उसको एक एड्रेस दिया था कि अगर हम कभी भी एक दूसरे से अलग हो जाए तो मैं तुम्हें इसी एड्रेस पर मिलूंगी। और फिर वर्जिन वहाँ पर चला जाता है, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। और ये देखकर वर्जिन समझ गया था कि क्लेयर ने उसका दूसरी बार भी पागल बना दिया है। और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।